नमस्ते दोस्तों। जिन हिंदू मंदिरों पर मुगल आक्रांताओं ने तलवार के बल पर न केवल कब्जा किया बल्कि उनका विध्वंस किया और विध्वंस करके उनको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। और आज जब हमारी से जनता को जो अपने धर्म से परिचित है, जो अपनी संस्कृति से परिचित है, जो अपनी सभ्यता से परिचित है, जब उसको इस बात का पता चला तो अपने उन मस्जिदों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए ये विधर्मी, ये वामपंथी लोग उपासना स्थल कानून 1991 को हथियार की तरह इस्तेमाल में ला रहे हैं। उपासना स्थल कानून 1991 यह स्पष्ट करता है कि उपासना स्थल चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी या किसी भी अन्य मत पत संप्रदाय का हो, उस उपासना स्थल के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। वो जिस स्थिति में है यानी कि उसकी यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। दोस्तों, जो लोग डरे सहमे हुए हैं, जो लोग जिनमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति प्रेम नहीं है, जिनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि इन वामपंथी लोगों से, इन मुगलों से आज से 4.5 सदी पूर्व जो हमें घाव मिले हैं, जो हम पर अत्याचार किए गए हैं, उनको न कुरेदा जाए। ये लोग चाहते हैं, इन लोगों का मानना है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने से आज से 4.5 सदी पूर्व जो अतीत में गलती की गई है उसको सुधारा नहीं जा सकता और उल्टा हम एक नई गलती कर बैठेंगे। लेकिन ऐसे लोग क्या जाने कि जो अपने सभ्यता से, अपने संस्कृति से, अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, जो धर्म को धर्मो रक्षति रक्षित है, जो धर्म के अनुसार चलते हैं, उनको जब समय पर इलाज नहीं मिला तो उनके घाव यानी कि जो धर्मावलंबी है, उन धर्मावलंबियों के घाव नासूर बन गए। और अब उस जो घाव नासूर बने हैं तो उनको तो कुरेदा ही जाएगा। जब तक उनको कुरेदा नहीं जाएगा तब तक वो घाव दोबारा भरने वाले नहीं है। दोस्तों, श्री राम मंदिर का मुद्दा हो या काशी विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा हो, हमने प्रत्येक मुद्दे को संवैधानिक तरीके से सुलझाने का प्रयास किया है और यही कारण है कि इन वामपंथियों की कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं जाहिर हो रही है। दोस्तों, ज्ञानव्यापी के विवाद को संविधान की हत्या बताया जा रहा है और जो उपासना स्थल कानून 1991 है उसे अटल और अपरिहार्य यानी अत्याज्य बताया जा रहा है। दोस्तों, ये वही वामपंथी लोग हैं जो संवैधानिक सुधार और 2 नियम पूर्वक पारित किए गए कानूनों को हटाने के लिए एडी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे थे। दोस्तों, क्या आप भूल गए कि जब 370 आया तो उन्होंने किस कदर शोर मचाया था? क्या आप भूल गए कि सीएए को संसद और जो एनआरसी था उसको सर्वोच्च अदालत ने पारित करने के आदेश दिए थे, जो कि संवैधानिक था? क्या गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो हुआ उसे आप भूल गए हैं? क्या 3 कृषि कानूनों में परिवर्तन नहीं किया गया? क्या 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया? जो उपासना स्थल कानून 1991 को हथियार बना रहे हैं, क्या वो नहीं जानते कि कोई भी कानून में परिवर्तन किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे रद्द भी किया जा सकता है? और 2014 से अब तक 1500 से अधिक कानूनों को रद्द किया जा चुका है। दोस्तों, शायद आप भूल गए कि जब अयोध्या विवाद गहराया था तब वामपंथियों ने दावा किया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है, लेकिन जब मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले तब उनको बौद्ध के अवशेष बताया गया। लेकिन जब यह प्रमाणित हो गया कि मंदिर के ही अवशेष हैं तब धर्मनिरपेक्षता का रोना रोया गया। और जब मुकदमा संपत्ति विवाद की तरफ बढ़ा तब वामपंथियों ने कहा कि इस संपत्ति पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि खोला जाए। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि वामपंथी चाहते हैं कि जो उनकी जो संपत्ति है वो निजी रहे और हमारी जो संपत्ति है उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, उनको सबके लिए लागू कर दिया जाए, उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है, उसको इस हालत में छोड़ दिया जाए। दोस्तों, इसी प्रकार काशी पर भी दावा किया गया था कि मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा जरूर था, लेकिन वो हिंदू सामंतों के कहने पर तोड़ा गया था, क्योंकि हिंदू सामंत मंदिर के पुजारी से नाराज थे। लेकिन वामपंथी अपनी इस बात से भी मुकर गए। जब अदालत ने सर्वेक्षण के लिए कहा तो काशी को भी बौद्ध स्मारक बताने लगे। लिंग मिलने की खबर आई तब वामपंथियों ने हिंदू प्रतीकों के साथ अभद्रता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, जब ज्ञानव्यापी से
शिवलिंग मिलने की खबर आई तब वामपंथियों ने हिंदू प्रतीक के साथ अभद्रता करने में, दुर्व्यवहार करने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो तब है जब मुस्लिम अपने आस्था के प्रतीकों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं करते। और यहाँ हम कमलेश तिवारी, किशन बोलिया के साथ हुए सलूक का हवाला दे सकते थे, लेकिन हम कानून और संवैधानिक तरीके से समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, खोजने की दिशा में अग्रसर रहते हैं। मुगलों द्वारा जिन 40,000 हिंदू मंदिरों को विध्वंस के घाट उतार दिया गया, जिनको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, हम उनमें से केवल 3 हिंदू मंदिरों को, दोस्तों जिन 40,000 हिंदू मंदिरों को मुगलों द्वारा विध्वंस करके मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, हम उनमें से केवल 3 मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं जिनमें हमारी श्रद्धा है। लेकिन यहां स्थिति ऐसी है जैसे महाभारत में पांडवों के द्वारा अपने 5 गांवों की मांग करना। दोस्तों हमारा प्रयास है कि जो संपत्ति हमारी है उसका अधिकार हमें मिले। आज से 4.5 सदी पूर्व जो अत्याचार हमारे साथ हुए थे, जो दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया था, जो घाव हमें दिए गए थे, उस समय हम चुप थे। इसीलिए हमारे जितने भी हिंदू मंदिर थे, हमारे जितनी भी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक थे, उन सबको नष्ट करके उन पर कब्जा जमा लिया गया। उनको मस्जिद में, उनको ईदगाहों में, उनको कब्रों आदि में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन अगर आज के समय भी हम चुप रहे, अगर आज के समय भी हमने इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, तो आने वाली भावी पीढ़ी अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगी, इस बात की गारंटी है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कानून और संवैधानिक तरीके से जो हमारी संपत्ति है वो हमें मिले, चाहे वो जामा मस्जिद है, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे वो अजमेर की दरगाह है, चाहे वो जानिया मस्जिद है, चाहे वो ईदगाह है, या चाहे वो अन्य कोई भी ऐसी संपत्ति जिस पर पूर्व में हमारा अधिकार था, जो कब्जाई गई है, जिसका जो है, जिसको परिवर्तित किया गया है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मनीष वैदिक का आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और प्रमाणित किताबों के लिए thanksbharat.com आपकी अपनी वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप ऑर्डर डाल सकते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर आपको किताबें प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।